नमस्कार बंधुओं। एक ब्रह्मचारी भाई हैं जो लगभग 1 साल से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं और 1 साल के ब्रह्मचर्य से भाई जी को जो बेनिफिट मिले हैं, जो फायदे मिले हैं, उसको लिख करके कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर किए हैं। तो चलिए भाई जी का कमेंट पढ़ते हैं और भाई जी का कमेंट पढ़ करके ये देखते हैं कि 1 साल में भाई जी को ब्रह्मचर्य से क्या क्या बेनिफिट मिले हैं, क्या क्या फायदे मिले हैं। तो भाई जी कह रहे हैं कि भैया जी प्रणाम, मैं मानस बोल रहा हूँ। जी बंधु, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। आगे कह रहे हैं, आपके मार्गदर्शन से मेरा ब्रह्मचर्य लगभग 1 साल से भी ऊपर हो गया है, जिससे मुझे बहुत सारा लाभ मिला है। लाभ बतलाते हुए कह रहे हैं, चेहरे पर तेज और बालों में चमक आ गया है। मतलब भाई जी का जो चेहरा है ना, वो पहले कुरूप हो गया था और जो बाल थे वो भी बदसूरत हो गए थे, कुरूप हो गए थे। लेकिन अब जो है कि चेहरे पर तेज और बालों में चमक आ गई है ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से। फिर आगे कह रहे हैं, जिंदगी जीने में मजा आने लगा है। मतलब पहले जो मन उदास उदास सा रहता था, निराश सा रहता था, बिल्कुल किसी काम में मन न लगता था, बिल्कुल मतलब एकदम अंधकार सा हो गया था जीवन में, वो सब समस्याएं अब खत्म हो गई हैं और अब जो है कि जिंदगी जीने में उनको मजा आने लग गया है। आगे कह रहे हैं, कमजोरी ठीक हो गया है। मतलब जो पहले कमजोरी लगती थी, थकान लगता था, सुस्ती लगता था, आलस लगता था, बहुत ज़्यादा वीकनेस वीकनेस सा मालूम पड़ता था, वो समस्याएं अब जो कि नष्ट हो चुके हैं ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से। फिर आगे कह रहे हैं, प्राइवेट पार्ट मजबूत हो गया है। हाँ, ये जो समस्या है ना, इससे बहुत से भाई पीड़ित रहते हैं, बहुत से भाई दुखी हैं इससे कि भैया मेरा प्राइवेट पार्ट कब मजबूत होगा, होगा कि नहीं होगा, भैया बताइए। बहुत से भाई तो मतलब बार बार कमेंट करते रहते हैं इसी समस्या को लेकर के। तो वो भाई जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं, भाई जी का प्राइवेट पार्ट जो है कि मजबूत हो गया है 1 साल के ब्रह्मचर्य से। तो यदि आपका भी प्राइवेट पार्ट कमजोर हो गया है, यदि वहाँ पे दुर्बलता आ गई है, वहाँ पे जो है कि एकदम बेजान सा पड़ा रहता है, तो आप चिंता ना करिए, आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। जिस तरह से इस भाई की समस्या दूर हुई है, ठीक उसी तरह से आपकी भी समस्याएं दूर हो जाएगी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचर्य एक जबरदस्त रसायन है मेरे भाइयों, जबरदस्त मेडिसिन है, एक जबरदस्त औषधि है। इसका जो है कि पालन करके, इसका सेवन करके आप लोग अपने सभी प्रकार के कमजोरियों को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। फिर आगे भाई जी कह रहे हैं, लोग मुझसे आकर्षित होने लगे हैं। ये जो है ना, जब कमजोरी आ जाती है ना, जब शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाता है, जब शरीर में बहुत ज़्यादा जो है कि मतलब कमी आ जाती है, धातु की कमी हो जाती है, वीर्य की कमी हो जाती है ना, तो लोग जो है कि नफरत करने लग जाते हैं। लोग आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, लोग आपसे जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। कमजोरी हो जाने के बाद लोग आपसे दूर भागते हैं, आपसे मतलब टूटना चाहते हैं, आपसे हटना चाहते हैं ना, कोई आपसे जुड़ना नहीं चाहता है। लेकिन जब शरीर में शुक्र धातु बढ़ता है ना, जब शरीर में जो है कि रस रक्त मांस में जब शुक्र धातु का जब वृद्धि होता है ना, तो लोग आपसे जुड़ने लग जाते हैं, ये प्रकृति आपसे जुड़ने लग जाती है ना। और ये जो है कि भाई जी के साथ हो रहा है कि लोग इनसे जो है कि अब जुड़ने लगे हैं, इनसे लोग प्रभावित होने लगे हैं, आकर्षित होने लगे हैं। तो जो है कि इस तरह के बेनिफिट मिले हैं भाई जी को। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो ना, तो आपको भी इस तरह के बेनिफिट मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। फिर आगे कह रहे हैं, ईश्वर भक्ति में मन लगने लगा है। ये जो शुक्र होता है ना बंधु, यही प्रेम को जन्म देता है। प्रेम चाहे परमात्मा से हो, प्रकृति से हो, पशु से हो, पक्षी से हो, चाहे मनुष्य से हो, वो शुक्र के कारण ही होता है। यदि शुक्र धातु की कमी हो गई आपके अंदर ने, तो आप न तो परमात्मा से प्रेम कर पाएंगे, ना प्रकृति से प्रेम कर पाएंगे, ना पशु पक्षी से प्रेम कर पाएंगे, ना किसी मनुष्य से प्रेम कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास प्रेम करने की चीज है ही नहीं, है ना, शुक्र ही नहीं है। और जब शुक्र आ जाता है ना, तो भक्ति में मन लगने लग जाता है, प्रकृति अच्छी लगने लग जाती है, दुनिया अच्छी लगने लग जाती है ना। और वही जब शुक्रहीन होता है आदमी, तो मतलब एकदम उदास उदास सा, मायूस मायूस सा रहता है आदमी, अपने में ही खोया रहता है, अपने में ही उलझा रहता है, बाहर सब कुछ उसको कुरूप ही दिखाई पड़ता है, कहीं बाहर मन ही नहीं लगता है। मतलब इतनी जो है कि दुर्दशा हो जाती है शुक्र की कमी होने के बाद। तो जो है कि भाई जी कह रहे हैं कि ईश्वर भक्ति में मन लगने लगा, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है दोस्तों। लेकिन जब शरीर में शुक्र धातु बढ़ता है, जब शरीर में रस रक्त मांस में अस्थि में जब शुक्र धातु धातु बढ़ते हैं ना, तो भक्ति में मन लगने लग जाता है, परमात्मा में मन लगने लग जाता है, प्रकृति से प्रेम हो जाता है, मनुष्य से प्रेम हो जाता है, मतलब नफरत खत्म हो जाता है, दुश्मनी खत्म हो जाती है शुक्र के वृद्धि होने से। तो ये जो है कि बेनिफिट भाई जी को मिले हैं कि भाई जी का जो है कि मन अब जो है कि भक्ति में लगने लगा है। फिर आगे कह रहे हैं, दिमाग मजबूत हो गया है। जो पहले दिमाग कमजोर हो गया था, जो यादाश्त छीड़ हो गया था, जो मतलब दिमाग में कमजोरी कमजोरी सा मालूम पड़ता था, दिमाग में जो है कि हल्का हल्कापन सा मालूम पड़ता था, ये सब समस्याएं अब नष्ट हो गई हैं। अब जो है कि दिमाग में मजबूती आ गई है, दिमाग में ताकत आ गया है ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से। फिर आगे कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। हाँ, ये जो कॉन्फिडेंस है ना दोस्तों,
शुक्र नाश के बाद पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। मैंने देखा है कि मोटे से मोटे व्यक्ति का भी कॉन्फिडेंस नष्ट हो जाता है शुक्र क्षय होने के बाद। शरीर तो है 70 किलो का, 80 किलो का, 90 किलो का, लेकिन शुक्र क्षय होने के बाद ना कॉन्फिडेंस ही नष्ट हो गया है। उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इतना अच्छा शरीर, इतना जो है कि मतलब तंदुरुस्त शरीर, देखने में तो इतना जबरदस्त शरीर दिखता है, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा जो है कि चौपट हो चुका है, पूरा नष्ट हो चुका है शुक्र क्षय होने के बाद। तो जब भी शुक्र क्षय होता है ना, जब भी शरीर वीर्यहीन होता है ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मबल जो है कि पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और वो जो है कि भाई जी को बेनिफिट मिले हैं कि भाई जी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। फिर आगे कह रहे हैं पेट की सारी समस्याएं ठीक हो गई हैं। मतलब जो पेट की जठराग्नि मंद हो गई थी ना, वो प्रज्वलित हो गई है। और जठराग्नि मंद होने के कारण जो पेट से संबंधित समस्या हो रही थी, जो गैस, अपचन, या फिर जो भूख न लगना, ठीक से प्यास न लगना, पेट में बहुत ज़्यादा मतलब गैस बनना, ब्लोटिंग होना, जो भी समस्याएं होती थी पेट में, ये सभी समस्याएं पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से। फिर आगे कह रहे हैं हर काम करने में मजा आने लगा है और भी बहुत से लाभ मिले हैं। तो बंधुओं, ये थे भाई जी के 1 साल के जो है कि ब्रह्मचर्य के बेनिफिट। और भी कह रहे हैं कि और भी बहुत से बेनिफिट मिले हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग 9 से 10 ही बेनिफिट को वर्णन किए हैं भाई जी। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, यदि आप लोग भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो ना धैर्य के साथ में, तो आप लोग को भी इस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको भी इस तरह के फायदे जरूर मिलेंगे। और जो भाई कहते रहते हैं ना कि भैया मैं तो 2 महीने से कर रहा हूँ, मैं तो 3 महीने से कर रहा हूँ, मैं तो 4 महीने से कर रहा हूँ, मुझे बेनिफिट नहीं मिले हैं, मुझे उतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिले हैं, मुझे अभी बहुत थोड़ा मिले हैं, बाकी के कब मिलेंगे। तो मेरे भाई, आप लोग इस वीडियो को देख करके और मोटिवेट हो सकते हो, प्रभावित हो सकते हो। जिस तरह से इस भाई को बेनिफिट मिले हैं, ठीक उसी तरह से आपको भी बेनिफिट मिलेंगे। बस जरूरत है धैर्य रखने की। तो मेरे भाइयों, आप लोग घबराओ नहीं। आप लोग घबरा जाते हो, आप लोग बिल्कुल हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो, मतलब आप लोग का पूरा कॉन्फिडेंस ही नष्ट हो गया। आपको ब्रह्मचर्य पर भी भरोसा नहीं है, आपको ऋषि महर्षियों पर भरोसा नहीं है, आपको परमात्मा पर भरोसा नहीं है, आपको प्रकृति पर भरोसा नहीं है। मेरे भाई, आप कर्म तो करो, कर्म करो, प्रकृति इसका फल जरूर देगी और देना ही पड़ेगा। आप कर्म करो, प्रकृति इसका फल ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्रकृति का नियम है कि प्रकृति जो है कि कर्मों का फल देती ही देती है। अच्छा करोगे तो भी देगी, बुरा करोगे तो भी देगी, है ना। तो आप लोग प्रकृति पर भरोसा करके, परमात्मा पर भरोसा करके, ब्रह्मचर्य पर भरोसा करके आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। जिस तरह से इस भाई को ब्रह्मचर्य के बेनिफिट मिले हैं, ठीक उसी तरह से आपको भी ब्रह्मचर्य के बेनिफिट मिलेंगे। और जिस तरह से इस भाई के रोग दोष नष्ट हुए हैं, ठीक उसी तरह से आपके भी रोग दोष नष्ट होंगे और आपका भी जीवन बेहतर बनेगा। तो मेरे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से प्रभावित होकर के, इस वीडियो से मोटिवेट होकर के आप लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप लोग ब्रह्मचर्य का लाभ प्राप्त करेंगे। और ब्रह्मचर्य का लाभ प्राप्त करके आप लोग अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करेंगे और अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल तथा सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।